हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालनी है। अब यहां से देखिए, थर्ड टर्म हुआ AR स्क्वायर इक्वल टू 24, सिक्स टर्म हुआ 192। हम सेकेंड टर्म क्या लिखते हैं? AR स्क्वायर, और सिक्स टर्म क्या लिखते हैं? AR टू द पावर 5। इसमें इससे डिवाइड कर दिया, ए कैंसल हुआ। देखिए RQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। दिस इक्वल टू, दिस इंप्लाइज R इक्वल टू कितना हो गया? 2। सो AR, A इंटू R स्क्वायर है, R की वैल्यू 2 रख दिया, तो A इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 24। सो A इक्वल टू 6। सो 10th टर्म क्या लिखेंगे? AR टू द पावर 9। A का वैल्यू कितना है? A 6 और 2 टू द पावर 9। यह हो गया 2 टू द पावर 9 कितना? 2 पर पावर 6, 64 इंटू 8, 512 और इंटू 6। तो 512 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3072। ओके, ये 10th टर्म हुआ। सीक्वेंस जब लिखने के लिए कहे तो 6 पहला टर्म, और कॉमन रेशियो कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 12, 24, 48। यहाँ देखिए गिवन है, रिलेशन दिया हुआ A प्लस बी एक्स अपॉन A माइनस बी एक्स इक्वल टू B प्लस सी एक्स अपॉन B माइनस सी एक्स इक्वल टू C प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई C माइनस डी एक्स वेयर x नॉट इक्वल टू 0। प्रूव दैट ABCD आर इन GP। सो हमने A प्लस बी एक्स बाई A माइनस बी एक्स इक्वल टू B प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई B माइनस सी एक्स इक्वल टू C प्लस डी एक्स बाई C माइनस डी एक्स इक्वल टू K मान लिया। तो A प्लस बी एक्स अपॉन A माइनस बी एक्स दिस इज इक्वल टू K। यहाँ से बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड किया, फिर डिनोमिनेटर में ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया। तो जो काम लेफ्ट में किए हैं वही राइट में करना होगा। सो K बाई यहाँ तो 1 है, सो K प्लस 1 डिवाइडेड बाई K माइनस 1। ऊपर में A होगा, नीचे में बी एक्स से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, तो A बाई बी इक्वल टू K प्लस 1 बाई K माइनस 1 इंटू एक्स। सो B बाई A इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स। सिमिलरली हम लोग ये निकालेंगे C बाई बी, तो वह भी इतना ही आएगा, D बाई सी की भी वैल्यू इतना ही आएगा। सो B बाई A इक्वल टू C बाई बी इक्वल टू D बाई सी, हैंस ABCD आर इन GP। ओके, हाँ बच्चों, यदि GP के 3 टर्म्स लेने हों तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम वो 3 टर्म लेंगे। पहले टर्म पर तो कोई रूल लगता नहीं है, तो इसलिए हम पहला टर्म A बाई आर लेंगे। कॉमन रेशियो R लिया, तो इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A लेंगे, और इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? AR। इसलिए अगर 3 टर्म्स GP के लेने हों तो ध्यान रखिए A बाई आर लेना है, A और AR लेना है। ओके, 4 टर्म्स लेने हों GP के तो हम लेंगे A बाई आर क्यूब, और कॉमन रेशियो R स्क्वायर ले लीजिए, तो इसमें R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A बाई आर। इसमें R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा AR, और इसमें R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो AR क्यूब। तो 4 टर्म जो लेना है, क्या क्या लेना है? A बाई आर क्यूब, A बाई आर, AR और AR क्यूब। ओके, अगर 5 टर्म्स लेने हो
इधर एक बढ़ाइए, इधर एक बढ़ाइए। कॉमन रेशियो तो आर लिया था, इसलिए ए बाई आर स्क्वायर लेंगे। ए बाई आर होगा, ए होगा, ए आर होगा और ए आर स्क्वायर होगा। सो 5 टर्म फिर से ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, ओके। और 6 टर्म लेना हो तो हम इधर एक बढ़ाएंगे, इधर एक बढ़ाएंगे। कॉमन रेशियो हमने क्या लिया है, आर स्क्वायर। सो हो जाएगा ए बाई आर 5, ए बाई आर क्यू, है ना, ए बाई आर, ए आर क्यू और ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 5। सो यही 6 टर्म हो गया, तो ध्यान रहना चाहिए। अब आइए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 65 and whose product is 3375। अब ए बाई आर, ए और ए आर ले लेंगे। ये कहाँ है, जीपी में है। 3 टर्म ले लिया। अब इनके सम यानी ए बाई आर प्लस ए आर, यह हो गया 65। और यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो, और एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 65R। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इनके प्रोडक्ट 3375 हैं, यानी ए बाई आर इंटू ए आर, दिस इज इक्वल टू 3375। सो ए क्यू इक्वल टू 3375 इक्वल टू 15Q, ए इक्वल टू हो जाएगा 15। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट में, तो ए हो गया 15 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 65R। देखिए 5 से कैंसल हुआ, 3 इधर आया, 3 और इधर हो जाएगा 13। सो 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 3R माइनस 1 इंटू R माइनस 3 इक्वल टू 0। R की वैल्यू 3 आएगा 1/3। अब R की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ए बाई आर हो जाएगा 5, ए हुआ 15, ए आर हो जाएगा 45। लेकिन जब आर इक्वल टू 1/3 लेंगे तो ए बाई आर यही हो जाएगा 45, ए होगा 15 और ए आर का वैल्यू आ जाएगा 5। सो नंबर्स आर 5, 15, 45, अदरवाइज 45, 15 और 5, ओके। हाँ बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 संख्याएं जीपी में हैं। हुज सम इज 70, उनके सम योग हिंदी में बोलेंगे 70 है। इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, एक्सट्रीम बोलते हैं शीर्ष को, यानी आपने जो 3 नंबर लिया ए बाई आर, ए और ए आर, तो एक्सट्रीम हो गया ए बाई आर और ए आर। तो इनमें से प्रत्येक को, ए बाई आर को भी और ए आर को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एंड द मीन बाई 5, अगर बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, तो वो संख्या कहाँ हो जाती है, वह एपी में होती है। तो पूछ रहा है कि बताओ वह नंबर क्या है। अब यहाँ से हम 3 नंबर्स ले लें, ए बाई आर, ए और ए आर, तो इनका सम हो गया 70। अब ए कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यह हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 70R। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A बाई आर, इसको 5 से, इसको 4 से, तो यह एपी में है। तो एपी में होने के लिए अगर ABC एपी में हो तो 2 टाइम्स B बराबर A प्लस C लिखते हैं। तो इसका 2 टाइम्स यह बराबर होगा इन दोनों का सम, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो R की वैल्यू हाफ होगी, 2 होगी। अब जब R बराबर 2 लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ से रख दीजिए R की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू 70 इंटू 2। तो R जब 2 रखेंगे तो A का वैल्यू 20 आया। यहाँ से A बाई आर हो गया 20/2 10,
ए हो गया 20, ए आर हो जाएगा 20 इंटू 2 40। जब आर बराबर 1/2 लेंगे तो फिर यहीं से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इससे, तो ए की वैल्यू 20 आएगा। सो ए बाई आर यह हो जाएगा 20/2, ये 40 हो जाएगा, ये 20 है, ए आर जो हो जाएगा 20 इंटू 1/2 10। सो नंबर होना चाहिए क्या सब, जीपी के नंबर क्या होने चाहिए 10, 20 और 40, अदरवाइज आप 40, 20 और 10 लिखेंगे। ये इंक्रीजिंग में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, फाइंड द नंबर्स। अब इसी तरह 3 संख्या ले लेंगे, उनके सम दिए गए हैं 21, तो यहाँ एक कॉमन लीजिए और एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21 आर, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 441 आर स्क्वायर, ये फर्स्ट हुआ। इसमें इनके स्क्वायर का सम 189 है। देखिए ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 189, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए, इतना होगा। 1 में 2 से डिवाइड कर दिया तो देखिए ये हो जाएगा कैंसल, ये 7/3 आएगा। अब 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्सपैंड करिए इसको तो इतना ही आ जाएगा इक्वल टू 7/3। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, ये और ये कैंसल हो गया तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय यहाँ होगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 73। तो आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकालिए तो हाफ और 2 आएगा। जब आर बराबर 2 लेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए तो वह ए इक्वल टू 6 आया, सो ए बाई आर 6/2 3 आएगा, ए 6 हुआ, ए आर जो है 12 होगा। इसी तरह आर बराबर जो हाफ लेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह 6 आएगा, सो ए बाई आर 12 हो जाएगा, ए 6 है, ए आर 3 है। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 6 12 और 12 6 3, इनमें से कोई हो सकता है ना, इसीलिए नंबर हुआ 3 6 12 और 12 6 3। ओके, हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द 4 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 85 एंड द प्रोडक्ट इज 4096। तो 4 नंबर लेने हैं जीपी के, बता दिया हूँ, ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यू। तो इनके प्रोडक्ट दिए गए हैं 4096 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 8 टू दी पावर 4 इक्वल टू 4096, यह हो जाएगा 2 टू दी पावर 12, और इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 4, ये हो गया 8 टू दी पावर 4। पावर सेम है, बेस इक्वल होगा तो ए की वैल्यू निकल गया 8। अब सभी नंबर का सम 85 गिवन है, एक कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आर क्यू प्लस 1 बाई आर क्यू प्लस आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 85। इस ए का वैल्यू रख दिया 8, यहाँ से हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो इसको लिख सकते हैं हम आर प्लस 1 बाई आर का होल क्यू माइनस 3r इंटू 1 बाई आर इंटू आर प्लस 1 बाई आर, अब प्लस ये आर प्लस 1 बाई आर। अब इस आर से आर कैंसल हो गया, यह हो जाएगा 8 टाइम्स, देखिए आर प्लस 1 बाई आर का होल क्यू माइनस 2 टाइम्स, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 85। इस r प्लस 1 बाई आर को x मान लिया तो ये हो जाएगा 8x क्यू माइनस 16r माइनस 85 इक्वल टू 0। x बराबर 5/2 अगर इसमें पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 5/2, इनको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो एक फैक्टर जो होगा वह 2x माइनस 5 होगा, इससे अब इनको डिवाइड कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा फैक्टर निकल आएगा। देखिए
4x² टाइम्स दीजिए तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस 20x², यहाँ माइनस प्लस ये हो गया 20x² माइनस 16x माइनस 85। अब प्लस 10x टाइम दीजिए तो यह हो जाएगा 20x² माइनस 50x माइनस प्लस ये हो जाएगा 34x माइनस 85। 17 टाइम दीजिए तो यह हो जाएगा 34x माइनस 85। ये और ये कैंसल हो जाएंगे, ये और ये कैंसल हो जाएंगे। तो आप 8x³ माइनस 16x माइनस 85 इक्वल टू 0 को क्या लिखेंगे? 2x माइनस 5 इंटू 4x² प्लस 10x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब इनका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, यह हो जाएगा 100 माइनस 16 इंटू 17 b² माइनस 4ac पर, ये लेस देन 0 हुआ, इसलिए यह किसी भी रियल x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, इसके रूट इमेजनरी है। तो x बराबर 5/2 आया, x इक्वल टू r प्लस 1/r है, दिस इज 5/2। इसको सॉल्व करिए तो r की वैल्यू 2 और 1/2 आएगा। जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a/r³ a/r और ar/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसका 16 और इसका 64। और जब r बराबर 1/2 लीजिएगा तब a/r³ a/r और ar³, इनका वैल्यू हो जाएगा 64, ये हो गया 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी 1 4 16 64 होगा, या 64 16 4 1 होगा। ओके।